आइए रविंद्र केलेकर की लिखी हुई इन दो छोटी पर पावरफुल कहानियों को समझते हैं, गिन्नी का सोना और झींग की देन। ये कहानियां हमें जिंदगी के दो बहुत ही जरूरी सबक सिखाती हैं। वेलकम टू एड्यूरेव। हम सबका यहाँ स्वागत है, जहाँ हम मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को एकदम आसान और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की गहराई में उतरते हैं और इसके जो हिडन मैसेजेस हैं ना, उन्हें आसान इंग्लिश में डिस्कवर करते हैं। कहानियों में जाने से पहले सबसे जरूरी है कि हम इसके लेखक रविंद्र केलेकर जी के बारे में थोड़ा जान लें। तो रविंद्र केलेकर जी एक बहुत ही फेमस गांधीयन थिंकर्स और राइटर थे। उनका जन्म कोंकण रीजन में हुआ था और वो गोवा लिबरेशन मूवमेंट में भी शामिल थे। एक और खास बात, वो कोंकणी और मराठी के टॉप राइटर्स में से एक थे और उन्हें इसके लिए गोवा कला अकेडमी का साहित्य पुरस्कार भी मिला था। काफी इंप्रेसिव है ना? तो चलिए अब आते हैं हम अपनी पहले हिस्से पर, जिसका नाम है गिन्नी का सोना। इसमें हम आइडियल्स और प्रैक्टिकलिटी के बीच के फर्क को समझेंगे। ये एक सवाल है जो अक्सर हम सबके मन में आता है ना, कि क्या हमें प्योर आइडियलिज्म फॉलो करना चाहिए या थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है? इसमें से बेहतर क्या है? चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लेखक ने एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल दिया है सोने का। देखिए, जो शुद्ध सोना होता है यानी प्योर गोल्ड, वो काफ़ी नरम होता है, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा तांबा यानी कॉपर मिला देते हैं तो वो बन जाता है गिन्नी का सोना, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शाइनी होता है। अब इसको ऐसे समझिए, शुद्ध सोना है हमारे प्योर आइडियल्स और तांबा है प्रैक्टिकलिटी। तो जो लोग अपने पूरे आइडियल्स में थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी मिक्स कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ऐसा करने से आइडियल्स उतने ही प्योर रह जाते हैं? और प्रॉब्लम पता है कब शुरू होती है? जब प्रैक्टिकलिटी की तारीफ होने लगती है, जब लोग उस तांबे को, उस प्रैक्टिकलिटी को आदर्शों से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। तभी आइडियल्स यानी वो शुद्ध सोना पीछे रह जाता है। लेकिन गांधी जी का अप्रोच बिल्कुल अलग था। उन्होंने सोने में तांबा नहीं मिलाया, बल्कि उन्होंने तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ा दी। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने प्रैक्टिकलिटी को अपने आइडियल्स के लेवल तक उठाया, ना कि अपने आइडियल्स को प्रैक्टिकलिटी के लिए नीचे गिराया। बहुत ही पावरफुल बात है ये। चलिए अब इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, झींग की देन। देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। तो इस कहानी में लेखक हमें जापान के लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं। वो है उनकी हाई स्पीड लाइफ, जिससे उन्हें काफी मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। लेखक के दोस्त के अनुसार जापान में 80% लोग यानी मनोरुग्ण हैं, मतलब मेंटल इलनेस से परेशान हैं। सोचिए 80%, ये लाइफ की फास्ट पेस और कंपटीशन का नतीजा है। और इसका कारण? लेखक कहते हैं, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। मतलब हर कोई एक रेस में है, एक महीने का काम एक दिन में पूरा करने की कोशिश। इससे दिमाग की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वो टेंशन का शिकार हो जाता है। तो इस स्ट्रेस का सल्यूशन क्या है? एक शांत जापानीज परंपरा, जिसे कहते हैं टी सेरेमनी या चानुयू। इसमें क्या होता है, एक बहुत ही शांत और सुंदर सी जगह होती है। वहाँ जो होस्ट है यानी चाजिन, वो हर काम को बहुत ही शांति और आराम से करता है। साइलेंस मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम 3 गेस्ट्स ही अलाउड होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, चाय के सिर्फ 2 घूंट को लगभग 1.5 घंटे तक धीरे धीरे पिया जाता है। और इसका असर क्या होता है? धीरे धीरे चाय पीते हुए लेखक महसूस करते हैं कि उनके दिमाग की रफ्तार कम हो गई है। पास्ट और फ्यूचर के सारे ख्याल गायब हो जाते हैं और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट बच जाता है। और तब उन्हें रियलाइजेशन होता है कि हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। रियल ट्रूथ तो बस अभी है, ये पल। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है, तो जीना कहाँ है? इसी पल में। तो चलिए अब इस पूरे चैप्टर के जो मेन टेकअवेज हैं, उनको एक साथ समराइज करते हैं। देखिए, पहली कहानी गिन्नी का सोना, आइडियलिज्म वर्सेस प्रैक्टिकलिटी के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। इसकी लर्निंग क्या है? अपने प्रैक्टिकलिटी को आइडियल्स के लेवल तक उठाओ, आइडियल्स से कॉम्प्रोमाइज मत करो। और दूसरी कहानी झींग की देन, फास्ट पेस्ड लाइफ वर्सेस मेंटल पीस के बारे में है। इसकी की लर्निंग? सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जियो, क्योंकि वही रियलिटी है।
तो इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि हमें अपने आइडियल्स और रियल वर्ल्ड के बीच एक बैलेंस फाइंड करना है और शांति पाने के लिए प्रेजेंट में जीना सीखना है। ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। अपनी इस हाई स्पीड लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए हम क्या करते हैं? और अगर इस चैप्टर की तरह ही और भी चैप्टर समरीज, क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स चाहिए तो अभी एड्यूरेव ऐप डाउनलोड करें। एड्यूरेव ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। अपनी पढ़ाई को आसान बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है।